5 साल की मासूम इंसानी खाल में छिपे उन भेड़ियों की वहशियाना हरकत का शिकार बनी है, जिन्होंने अपनी हवस की आग बुझाने के लिए हैवानियत की हर हद पार कर दी। एक करीब 5 साल की बच्ची है, वो 3 देर रात से अपने घर से गायब थी। पेरेंट्स खोजे हैं तो ये मिठाई वाले चौराहे के ओवरब्रिज के नीचे पाई गई है। उसका मेडिकल कराया जा रहा है और जैसा पाया जाएगा विधिक कार्रवाई की जाएगी। राजधानी लखनऊ की साख पर बट्टा लगाता ये मामला गोमती नगर में ही अंजाम दिया गया। घर वालों की माने तो रात का वक्त था। 12 बजे करीब परिवार का हर सदस्य खाना खाकर नींद की आगोश में समाया था। मासूम अपने पिता के बगल में सोई थी, लेकिन पिता इस बात से अनजान थे कि उनकी लाडली एक अनहोनी का शिकार बनने वाली है। उस अनहोनी की जो उसकी मासूमियत रौंद कर रख देगी। छोटी सी उम्र में उसके दामन पर एक बदनुमा दाग लगा देगी। पीड़ित बच्ची के पिता के मुताबिक रात के तकरीबन 3 बजे उनकी आंख खुली तो देखा मासूम बगल में नहीं थी। घर वालों के होश फाख्ता हो गए। तलाश शुरू की गई और फिर उनकी तलाश उस वक्त खत्म हुई जब बच्ची इलाके के एक सुनसान रास्ते पर बदहवास और खून से लथपथ पड़ी थी। लड़की की हालत देख घर वालों को समझते देर नहीं लगी कि उनकी लाडली किसी हैवान का शिकार बन चुकी थी। आनन फानन में पुलिस को इत्तला दी गई और मेडिकल के लिए उसे भेज दिया गया। बच्ची तो मेरे साथ सो रही थी 12 बजे रात में। मैं 3 बजे रात में उठा तो बच्ची मेरे बिस्तर पे नहीं मिली। तभी से हम ढूंढना चालू कर दिया और फिर ढूंढने से मिली पुल के नीचे एक कलाबाज के झोपड़पट्टी में, वहाँ पे मिली है हमको। किस हालत में मिली? क्या सोती हुई वहाँ मिली, उसके साथ गलत काम हुआ ऐसा। कौन है, किन्हीं लोगों पे शक है अभी तक? नहीं, शक नहीं, अभी मालूम नहीं हमको किसने किया है। मेडिकल रिपोर्ट ने सब साफ कर दिया। मासूम दुष्कर्म का शिकार बन चुकी थी। जी हां, 5 साल की मासूम अभी तो ठीक से बोलना और चलना भी नहीं सीखी थी और अपने साथ बदनामी का एक दाग जोड़ चुकी थी। घर वालों के बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और नाबालिग के गुनहगार की तलाश शुरू कर दी। फिलहाल मासूम का परिवार बेटी के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहा है, लेकिन ये वारदात फिर साबित करती है कि राजधानी लखनऊ में बढ़ती दुष्कर्म की वारदातें कानून व्यवस्था की हालत साफ बयां करती हैं। अभिषेक सिंह, लखनऊ समाचार प्लस। वो कौन थी, कहां से आई थी, क्यों उसका कत्ल कर दिया गया? ये चंद सवाल जालौन पुलिस के लिए भी सिरदर्द बने हुए। आखिर क्या वजह थी, किस लिए उसका ये हाल कर दिया गया? जी हां, आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे ये खौफनाक दास्तान देखकर, क्योंकि इस गुमनाम लाश के साथ जो कुछ भी किया गया वो एक हैवान ही अंजाम दे सकता है। कौन है वो महिला? कहां की रहने वाली है वो? क्या हुआ था उसके साथ? कौन है उसके गुनहगार? क्यों कर दिया गया उसका कत्ल? और कहां छुप गए गुमनाम लाश के गुनहगार? यही कुछ चंद सवाल हैं जो संदिग्ध हालत में पाई गई इस महिला की लाश से जुड़े हैं। जालौन पुलिस लाओ लश्कर के साथ एक खेत में इकट्ठा है। पास ही भीड़ भी जुटी है। पुलिस के साथ साथ स्थानीय निवासी भी सन्न हैं। हर जहन की दीवार पर कई सवाल दस्तक दे रहे हैं। बेहद डरावना है मंजर। पुलिस सक पकी है।
बस अपनी तफ्तीश में जुटी है। पूछताछ का दौर जारी है। तस्वीर के पीछे की हकीकत अगर आप देख लें तो आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। महिला निर्वस्त्र है। चेहरा और बाल तेजाब से नहला दिए गए हैं। पहचान खत्म कर दी गई है। बदन पर सूत का एक धागा तक नहीं है। पुलिस भी इसी उधेड़ बुन में है कि महिला कौन है और इसकी इस हालत का जिम्मेदार कौन है। कौन है वो हैवान जिसने महिला का ये हश्र कर दिया। गला रेत की हत्या की गई है। अज्ञात महिला का शव है और डिफेस किया गया है ताकि शिनाख्त ना हो। जी जो शव को जलाया, जो फेस जलाया गया है, बाल जलाए गए हैं, वो इस प्रयास में जलाए हैं ताकि साक्ष्य न मिले, शिनाख्त ना हो जाए। ये प्रयास किया है बदमाशों ने, अभियुक्तों ने, कि वो शिनाख्त ना हो पाए और वो मामला न खुल पाए। पुलिस की माने तो कोतवाली जालौन की पुलिस को इत्तला मिली कि गांव साहों के नहर किनारे महिला की लाश पड़ी है। खबर मिलते ही पुलिस मौका वारदात पर पहुंची, लेकिन लाश की हालत देख पुलिस भी दंग रह गई। गुमनाम महिला की लाश का हश्र बेहद खौफनाक था। गला रेता गया था। बदन पर कपड़े का नामो निशान तक नहीं था। जुर्म छिपाने के लिए तेजाब से महिला का चेहरा और बाल जला दिए गए थे। पुलिस और इलाके के लोग जानना चाहते थे कि आखिर महिला है कौन, क्योंकि ना ही कोई पहचान बाकी थी और ना ही अपराधियों का कोई सुराग मिल रहा था। पुलिस ने आनन फानन में महिला का शव कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। महिला की लाश मिलना पुलिस के लिए चुनौती थी। आखिर कौन है महिला? किस हैवान ने इसकी ये हालत की है? आखिर क्या बिगाड़ा था इस महिला ने किसी का? और कौन है इसका गुनहगार? तो अपनी बचत में अपराधी ऐसा काम करते हैं ताकि शिनाख्त नहीं होगी तो पकड़े नहीं जाएंगे। इसलिए देखो, शिनाख्त होते ही अभियुक्त पकड़े जा सकते हैं। शिनाख्त होना ही इसमें महत्वपूर्ण होता है। तो हम शिनाख्त का असंभव प्रयास करेंगे। महिला की लाश मिलना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी। पुलिस के लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर क्या हुआ था महिला के साथ। कयास इस बात का भी लगाया जा रहा है कि महिला का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार किया गया और फिर कत्ल कर दिया गया। पूरा इलाका सन्न है, पुलिस परेशान है। लेकिन पुलिस की परेशानी का हल सिर्फ महिला की शिनाख्त और उसके गुनहगार तक पहुंचना है। संजय गुप्ता, जालौन समाचार प्लस। वो एक आशिक था, उसका इश्क परवान चढ़ रहा था। उधर प्रेमिका का परिवार उसकी इस हरकत से खार खाए बैठा था और उन्हें इंतजार था तो बस इस आशिक की जिंदगी का, जिसे वो खत्म करना चाहते थे। और आखिरकार उन प्यार के दुश्मनों के हाथ वो मौका लग ही गया जब एक आशिक प्यार की भेंट चढ़ गया। दो धड़कते दिल, इश्क की दास्तान, लाख पहरे और बंदिशें, प्यार का कारवां बढ़ रहा था मंजिल की ओर। प्यार के उन दुश्मनों को नहीं था मंजूर। बहा दिया एक आजाद पंछी का खून। जमीन पर सफेद कपड़े में लिपटा पड़ा शव कुशीनगर की कोतवाली हाटा के गांव बढ़िया बनजुर्ग के 23 साल के मुरली चौधरी का है। मुरली कल तक परिवार के बीच था, हर सुख दुख का हिस्सा था।
लेकिन आज वही घर है, वही आंगन है, लेकिन मातम पसरा है। महिलाएं उसकी मौत पर आंसू बहा रही हैं। घर का हर सदस्य बदहवास है, क्योंकि मुरली की बेवक्त मौत ने उन्हें तोड़कर रख दिया है। मुरली का कत्ल क्यों और किसने किया, शायद यही सवाल आपके जहन में भी कौंध रहा होगा। चलिए सारी कहानी तफसील से बयां करें। दरअसल मुरली का कसूर था प्यार करना। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही मुरली भी गांव की एक लड़की से प्यार कर बैठा। लेकिन समाज के ठेकेदार और प्यार के दुश्मन इस रिश्ते के खिलाफ थे। पुलिस की माने तो मुरली का कातिल और कत्ल करने वाला उसकी प्रेमिका का पिता विभूति है, जो दोनों के रिश्ते के खिलाफ था। मुरली 20-22 साल का लड़का था। उसका प्रेम प्रसंग उसी गांव की एक लड़की लक्ष्मीना से चल रहा था। लक्ष्मीना का पिता विभूति उसको घर से बुला के लेके गया और आज उसका शव चक रोड पे गांव के बाहर मिला। इससे पाया गया है कि हत्या गला दबा के की गई है। मुरली के कत्ल से गांव में सनसनी फैल गई। परिवार में कोहराम मच गया। घर वालों की माने तो मुरली विभूति की बेटी से बेइंतहा प्यार करता था। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन विभूति को रिश्ता नागवार गुजर रहा था। विभूति को मुरली ने लाख समझाया, लेकिन वो नहीं माना। आखिरकार नफरत की आग में अंधे विभूति ने वही किया जिसका डर था। मुरली को धोखे से बुलाया गया और कत्ल कर लाश एक खेत में फेंक दी गई। लड़की के साथ हमारे भाई का नाजायज संबंध था, कुछ प्यार था, इसलिए उसने हमारे भाई को मार दिया। क्या हुआ, गांव के आदमी किसी ने देखा तो हम लोग को बताया। हम लोग गए, उसको देखे कि उसके गला घोट कर मारा गया है और पीठ पर निशान है, मारा गया है। उसके बाद पुलिस में हम लोग दर्ज कराए कि विभूति हमारे भाई को मारा है। विभूति ने मुरली का कत्ल तो कर दिया और लाश ठिकाने लगाने के लिए अपने घर से दूर एक खेत में फेंक दी। लेकिन सुबह जब गांव के कुछ युवक खेत गए तो मुरली की लाश देखकर सन रह गए। पुलिस को इत्तला दी गई और फिर पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। हमने सुबह मुरली की शव को देखा और बोरिन पर उसकी लाश पड़ी थी। हम लोग ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस उसकी बॉडी लेकर गई है। उसके गले पर निशान था और उसके पीठ पर निशान थी और गले के नीचे चाकू का निशान था। फिलहाल पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर फरार विभूति की तलाश शुरू कर दी है। साथ ही कातिलों को जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाने का दावा भी कर रही है। उधर परिवार का हाल बुरा है, लेकिन सवाल है कि आखिर कब तक प्यार करने वालों को मौत की सजा दी जाती रहेगी। मनीष मिश्रा, कुशीनगर, समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे रिश्तों का खून। परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले, एक मल्टीनेशनल ग्रुप का सीईओ बनने से पहले, मार्केट के उतार चढ़ाव को समझा, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझा, एक परफेक्ट स्टूडेंट बना। मैंने डिग्री हासिल की। आई स्टडीड एट क्वांटम क्वांटम ग्लोबल कैंपस, जिंदगी को दे नई दिशा।